एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बाई वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करते हैं कि महीने की शुरुआत के 15 दिन हमारे माइंडसेट, हमारे दिमाग, हमारी हेल्थ, हमारे पैसे, हमारे परिवार और हमारे जॉब या फिर बिजनेस में क्या उथल पुथल हो सकती है, किन चीजों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए और कौन सी वो रेमेडीज हैं जो कि हमें इन 15 दिन में कम से कम एक बार जरूर कर देनी चाहिए। आप अगर विद्यार्थी हैं तो क्या होगा आपके एग्जाम्स के साथ, पढ़ाई के साथ, या फिर आपके मन में किस तरह के विचार ग्रहों की वजह से आ जाएंगे, इन सब की बात हम डिटेल में करते हैं। और हॉरोस्कोप लोग इसीलिए देखते हैं ताकि वो अपने आने वाले महीने में, हफ्ते में अपने आप को ज्यादा बेटर प्रिपेयर कर सके और ग्रहों की जो असली पावर एनर्जी है उसको भी समझ सके। और इसी ज्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कैसा जाने वाला है मेष राशि के सभी जातकों के लिए नवंबर के पहले 15 दिन। तो मेष राशि वालों, इन दिनों आप ये एक चीज एक्सप्रेस करोगे या फिर मैं कहूंगा समझ लोगे कि यार मैंने बड़ी टेंशन ले ली, बड़ा स्ट्रेस ले लिया, मैंने ओवर थिंकिंग भी कर ली, मैंने सबको खुश करने की कोशिश भी कर ली, किसी चीज से कुछ नहीं होता है। आपको अपने घर वालों की याद ज्यादा सताएगी और अपने आप में ये समझ आ जाएगी कि बहुत ज्यादा दुनिया को खुश करने, मजाक करने, जोक करने या फिर हंसते रहने से अपने मन में एक खालीपन सा जगता चला जाता है। और ये चीज जब आपको समझ में आएगी तो आप बाहरी लोगों को खुश करने की आदतों को छोड़ देंगे और बहुत ज्यादा फोकस आप खुद पर ही करेंगे। यहाँ पर जुपिटर प्लैनेट जो है वो आपकी राशि से अभी चौथे भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी एक बात होती है, जो कि ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। माता जी के स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बेहतर होती हुई नजर आती है। अगर वो साथ रहती हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज को, लेकिन अगर आप किसी वजह से माता जी आपसे दूर रहती हैं तो आपको उनकी याद काफी सताने लगेगी। इस टाइम पीरियड में आप कोशिश करेंगे कि आपका जो घर का माहौल है वो थोड़ा लाइट ही रहे, हल्का ही रहे, हल्का फुल्का माहौल रहे या शांति बनी रहे। इस तरह की आपकी तरफ से काफी प्रयास होते हुए नजर आते हैं। कभी कभी आपको अपनी फैमिली या दोस्तों के बीच में मजाक करना पड़ेगा भी, और जैसे मजाक जो हम क्रैक करते ही है ना, और लोग ऐसा भी सोचेंगे कि यार चाहे जो हो जाए ना, ये भैया या ये दीदी हमेशा सबका भला चाहती है, सबको खुश रखना चाहती है, सबको साथ में लेकर रहना चाहती हैं। ये चीज भी आपको एक फील हो जाएगी कि लोग आपको अच्छा समझते हैं। बट मैंने जैसा पहले कहा आपको कि अब आप ये चीज धीरे 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 बहुत कम कर दोगे आने वाले 15 दिन में। अगर आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे या सरकार के साथ मिलकर काम करते थे तो आने वाले ये दिन आपके लिए काफी खास है। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से या फिर अगर आपसे पद में भी कोई बहुत बड़ा है ना, उसको भी हम यहाँ पे ऑफिशियल मानकर आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलते हुए या उसका फायदा मिलते हुए नजर आता है। आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा या फिर इंक्रीमेंट इन इनकम वेट कर रहा है। वहीं पर अगर आप अपना बिजनेस चलाते थे, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, अपना खुद का कोई काम है, तो थोड़ा सावधानी रखनी ज्यादा जरूरी है। आपके साथ जो डील हो रही है या जो इनकम आने वाली है वो डिले हो सकती है, या फिर इंसान बोलेगा कुछ, कमिट करेगा कुछ और एक्चुअल में वो करेगा कुछ। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल थोड़े से लॉस हो सकते हैं या फिर जितना सोचा था उतनी इनकम नहीं आ रही, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे आपकी फाइनेंशियल अभी कैसे चल रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि कम हो रहा है, अभी रेवेन्यू ज्यादा हो सकता था, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज ये होते होते काफी देर हो जाएगी। फैमिली में लगभग सब ठीक ही नजर आता है। आपके फैमिली में कोई मांगलिक कार्य होने की बात भी चल जाएगी, बातें चलेंगी। मांगलिक कार्य होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं मेष राशि वाले ये पूरा टाइम पीरियड आपकी जॉब में, आपके खुद के काम में या फिर आपकी खुद की पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट हैं वहीं पर आपके ये 15 दिन व्यस्त रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत अगर मेरे को दूसरी जगह क्या होगी तो वो आपका परिवार होगा। स्टूडेंट्स को अगर बाहर पढ़ाई करने का मन हो रहा है तो आपको इस फैसले पर काफी ज्यादा प्राउड होगा, क्योंकि आपको यहां पर अच्छी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपने अगर पहले कहीं अप्लाई किया था तो वहां से भी कोई अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई भी आ सकता है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स जो हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज अभी आपके पास है, कोशिश करिए थोड़ा उसको और बढ़ा लीजिए, थोड़ा उसको और इंक्रीज कर दीजिए, इससे अभी का ज्यादा फायदा होगा। घर वाले यहाँ पर जब साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो फाइनेंस की, पैसों की और फ्यूचर प्लानिंग की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इवन आपको भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो सकता है कि यार ये घर वाले मेरे कितने समझदार हो गए हैं, अब थोड़ा विजनरी हो गए हैं, आगे का सोचकर आज का फैसला ले रहे हैं। और आप सब कहोगे सच में आप इतने स्मार्ट हो गए हो। इस तरह से आपका ये आने वाला समय जा सकता है। एक या दो वजहों से आपकी वर्क प्लेस पर एम्बैरेसमेंट हो सकती है आपकी, जैसे कि आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया था, कोई डेट दी थी कि मैं तुम्हारा ये काम अब तक कर दूंगा और आपने किया नहीं, तो सबके सामने वो आपको मजाक में ही सही पर इस बात को उठा सकता है, आप तो कह रहे थे ये करा दोगे, आप तो कह रहे थे वो करा दोगे, और फिर आप शायद वहां पे थोड़े से एम्बैरेस फील कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात है, कोई कमिटमेंट है तो उस पर अभी से आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपको आगे चलकर अनकंफर्टेबल फील ना हो। इस हफ्ते या आने वाले समय में 15 दिन में मैं कहूंगा कि आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव ज्यादा है, कामनेस ज्यादा है, शांति ज्यादा है। कुल मिला के आने वाले दिन काफी अच्छे हैं मेष राशि वालों आपके लिए। आपका काफी काम बनने वाले हैं। इवन आपको बस ये लगेगा कि मैं ना कई लोगों से मुझे कटना पड़ेगा, कई लोगों से मुझे दूर जाना पड़ेगा, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लव रिलेशंस की अगर बात करूं तो शुरुआती दिनों में ही आप देखोगे कि काफी लड़ाई झगड़े या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग काफी हो रही, समय ना दे पाना, कम्युनिकेशन गैप जैसे
से इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उस पर वर्कआउट कर लोगे और उसका वो भी अंत तक आते आते सब सही हो जाएगा। उपाय के तौर पर एक तो आपकी 7.5 चली रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा, जरूर पहनिएगा। पीपल के पेड़ पर अगर आप जल चढ़ा सके, भगवान विष्णु की उपासना मानी जाती है पीपल के पेड़ की उपासना, अगर आप ये कर सके एक दिन भी कर लें पूरे 15 दिन में, तो भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह ये साबित होगा। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना, उसके किसी काम आ जाना, ये भी एक अच्छे पुण्य को क्रिएट करेगा आपके लिए। ये भी आपके जीवन में, लाइफ में काफी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने ये आने वाले 15 दिन में क्या चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या फील करना चाहते हैं, या यूनिवर्स से आपकी क्या डिमांड है। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी जो दूसरी राशि है, यानी कि कैसा जाएगा नवंबर के पहले 15 दिन का टाइम पीरियड वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। वृषभ राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंता हो सकती है या उसको लेकर ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि केतु यहां पर सिंह राशि में है जो कि आपकी राशि से 3 स्थान दूर है। इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अब हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए थोड़ा परिश्रम या हार्डवर्क, जो 3 स्थान की बात कही वो हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अब मन में आएगा कि यार क्या अभी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर एक्टिव हो जाना चाहिए, थोड़े एफर्ट करने चाहिए, थोड़ा फिट रहना चाहिए, थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए। इवन ये मान के चलिए कि आपके मन में तो जो डिजायर है वो होंगे तो बड़े बड़े कि यार जिम जाना शुरू कर देंगे, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, योगा का कोई कोर्स खरीद लेते हैं, या फिर 1 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, वहां पे सब हेल्थ वेल्थ ठीक करके ही वापस आएंगे। इतने एक्सट्रीम में जब आप सोचोगे तो उनमें से शायद कुछ बातें नहीं होंगी, लेकिन हाँ छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आप जरूर दिखाई देते हो। थोड़ी सी वॉक कर ली, थोड़ा अपने खाने में, डाइट में आपने चेंजेस कर लिया, थोड़ा पीनट बटर या फिर आपने प्रोटीन वगैरह मंगा लिया, या आपने नेट पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी कि अगर ये हेल्थ गोल अचीव करना है तो क्या क्या करना पड़ता है। इस तरह की बातें आप करने लग जाओगे जो कि आपकी हेल्थ को थोड़ा बहुत इंप्रूव भी करने लग जाएंगे, लेकिन एग्रेसिव स्टेप शायद अभी आप नहीं ले पाएंगे। आने वाले समय में शनि का इफेक्ट भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। आपके पुराने इन्वेस्टमेंट आपको काफी फायदा भी देते हुए नजर आते हैं। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा था और अब अगर वो स्थिति है कि आप उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, तो आप एक बार में अमाउंट देकर उसे खत्म करने की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि आप फ्री फील करना चाहते हैं, फ्रीडम फील करना चाहते हैं, बैड हेल्थ से, लेथार्जी से भी फ्री फील करना चाहते हैं, अपने काम में हो रहे स्ट्रेस से भी फ्री फील करना चाहते हैं। और इसी ये सारी चीजें करते करते वृषभ राशि वाले जातक सेटिस्फाई बहुत फील कर रहे हैं कि यार कुछ नहीं से कुछ तो मैं अपनी लाइफ में कर ही रहा हूं, ये एक अच्छी बात है। ज्यादा मेहनत यहां पर आपको शायद इस 15 दिन में देखने को नहीं मिलेगी। ओके ओके ही काम है, ज्यादा मेहनत मतलब बाहर के कामों पे आप नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर हाँ आपकी मेहनत लगी हुई है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, लाइफस्टाइल अपने आप को बेहतर देने में आपका दिमाग, आपकी मेहनत लगी हुई है। आपकी अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और मेहनत करने के लिए यहां पर आपका दिमाग जा रहा है। यही इसी चीज की एक्चुअली आपके मन में भूख भी ज्यादा जल रही है। आपको इस आने वाले समय में सोशल रिस्पेक्ट भी काफी मिलने वाली है, लोग आपका सम्मान करें, इज्जत दें आपको, और छोटी सी कोई प्रॉब्लम आप हो उनकी लाइफ में तो वो आपसे बताने आए, आपसे सोल्यूशन मांगने आए। ये भी एक पैटर्न आप नोटिस करेंगे। इवन आपके अगर कोई भाई बहन और वो आपके साथ रहते हैं तो वो भी अपनी लाइफ की कई सारे राज, कई सारे सीक्रेट, कई सारी बातें आपसे करें और आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करें, उनको कंफर्टेबल फील कराइएगा। यहाँ पर इवन आपको अपने भाई बहनों पे थोड़ा पैसे खर्च करने के भी मौके मिलेंगे, जो कि खुशी खुशी आप करेंगे, और यहाँ पर परिवार का साथ भी दिखता हुआ मिलता है आने वाले इन 15 दिनों में। तो मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट आपको मिल रही है और आप उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। एक और बात है, कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि दूसरों से एडवाइस ले लूं अपने काम के लिए, और आप फिर महसूस करेंगे यार कि नहीं यार मेरा खुद का काम है, मुझे खुद ही डिसीजन लेना चाहिए, किसी और से पूछूंगा तो उसको पहले पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी आपके मन में आएगी और आप किसी के साथ अपने जो प्लान्स हैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। और अगर राशियों को देखें या ग्रहों को देखें तो आपका अगर ये डिसीजन है भी तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, ये आपका बड़ा डिसीजन है, और जो कि आपको अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ यार ये डिसीजन मैंने लिया, मैं इसको पूरी तरह से ओन करता हूं, उसकी अच्छी भी मेरा है, इसका बुरा भी मेरा ही है। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं और आने वाले समय में आप पाएंगे कि आप काफी प्रोडक्टिव होते हुए नजर आते हैं। जो टॉपिक पिछले हफ्ते में आपने कहीं मुश्किल से आपको लगते थे मुझे समझ में नहीं आए, या वो चीज मैं पिछले हफ्ते दे नहीं पाया था, कर नहीं पाया था, अब आप एक्स्ट्रा टाइम देकर भी उन टॉपिक्स को, उन टेस्ट सीरीज को या फिर उस डिजायर को पूरी तरह से फुलफिल करते हुए नजर आते हैं। कुछ टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि 15 के 15 दिन आप लगे पड़े बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप थोड़ा रिलैक्स करते हुए भी निकलते हैं, लेकिन हाँ किसी चीज का गिल्ट नहीं है, चीजें बेहतर हो रही हैं, इस चीज की खुशी भी है आपको। लव लाइफ की अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों आपकी लव लाइफ अभी ठीक ठाक ही नजर आती है, किसी तरह की कोई बड़ा उथल पुथल या ऊंच नीच यहाँ पे नहीं नजर आता, जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही चलता रहेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि हर दिन ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का 33 टाइम्स यानी कि 33 बार आप मानसिक उच्चारण करें, यानी कि मन के अंदर ही उंगलियों पे काउंट करते करते आप ये उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपके मन को काफी शांति मिलेगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन आने वाले 15 दिन में खुद से क्या अपेक्षा है, कि 15 दिन आपके लिए कैसे जाएं या फिर आप क्या करना चाहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों
दोस्तों और बात करते हैं अपनी तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। कैसे जाएगा आने वाला ये टाइम पीरियड मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। मिथुन राशि वालों, आने वाले समय में हेल्थ आपकी काफी इंप्रूव होती हुई नजर आती है, अच्छी नजर आती है, जिससे कि बॉडी में आप काफी एनर्जी महसूस करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और इंजॉय करना चाहेंगे अपनी लाइफ को। यहाँ पे जो आपका जुपिटर है उसकी पोजीशन भी आपके लिए काफी धन या फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखता हुआ है। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे यार ये एक्टिविटी करूंगा तो थोड़ा इनकम आ जाएगा, या ये डील होने वाली है मेरी इन 15 दिनों में, तो सब कुछ बेहतर है आपके पक्ष में। मैं कहूंगा कि चीजें या आपके गोल में बॉल आती हुई नजर आती है। तो कोई बड़ा काम भी था, कोई रिस्की काम भी था, आप बहुत दिन से डिले कर रहे थे, तो अच्छा टाइम चल रहा है आपका, आपको उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। पुरानी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी आपकी, वो अचानक से थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है। जैसे पुराना कोई हड्डियों का, घुटनों का, बैक पेन का कोई दर्द था, वो अचानक से आपको उठ सकता है और धीरे धीरे लेकिन वो भी दूर हो ही जाएगा। एक बात का आपको यहाँ पे और ध्यान देना चाहिए कि आप यहाँ पर जानबूझकर हेल्थ खराब करने वाली चीजें ना करें, क्योंकि हेल्थ इंप्रूव हो रही है आपकी, बहुत बेहतर पहले से नहीं होगी ऐसा दिखाई देता है। तो अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो ये बात आप पे ज्यादा एप्लीकेबल होती है, आप बहुत यंग हैं तो ये बात उतनी एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होती है। अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वैसे भी इंप्रूव हो रही, थोड़ा और दे देंगे अच्छी हो जाएगी। राहु का इंपैक्ट यहाँ पे नजर आता है कि आपके मन में कई सारे खुरापाती ख्याल चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, पैसों को लेकर, और आपके मन में शायद ये थोड़ा सा एक मैं डर कहूं या क्यूरियोसिटी कहूं, आप तय कर लीजिएगा कि यार आगे क्या, आगे क्या, अब ये जॉब तो हो गई, आगे क्या। शायद कि किसी के मन में वो विवाह का विचार चल रहा है, किसी के मन में खुद के काम करने का विचार चल रहा है, किसी के मन में पार्टनरशिप का, किसी के मन में विदेश जाने का, किसी के मन में कि यार ये दो स्किल्स सीख लेता हूं और कब तक मैं ये कॉर्पोरेट की जॉब करता रहूंगा। और कोई विद्यार्थी है उसके मन में चल रहा है कि जल्दी से पढ़ाई खत्म हो और मेरी इनकम की या पढ़ाई करने की कमाने की उम्र शुरू हो चुकी है, मैं वहां पर जाऊं। तो आप मिथुन राशि के हैं तो आप किसी ना किसी भविष्य को लेकर, भविष्य के ख्यालों को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं। मन में कभी कभी खुश भी हो जा रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग इतनी अच्छी बना रहे हैं आप, मन में कभी कभी खुशी भी हो रही है आपको, लेकिन कभी कभी आप थोड़ी अनसर्टेनिटी से भी गुजर रहे हैं और विचारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं ज्यादातर कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ करना नहीं है, हो सके तो किसी से बात करिए, नहीं तो चीजों को लिखिए। और देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कंफ्यूजन को किल करने का सबसे आसान तरीका होता है ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज, और जो डिसीजन है, जो फैसला है वो गट फीलिंग पे या फिर इमोशनल होकर ना लेने से अच्छा है आप उसको डेटा के बेस पर लें। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको, आप जरूर इसको मान सकते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का थोड़ा बहुत सामना करना, क्राइसिस सही शब्द नहीं होगा, फाइनेंशियल थोड़ा सा चिंता जिसे हम कह सकते हैं कि हो सकती है यार कि आने वाले दिन में मुझे थोड़े खर्चे अभी आने वाले हैं पर ये पैसे अभी मेरे पास है नहीं, कैसे अरेंज करूंगा। 2-3 मन में आपके प्लान होंगे कि ऐसे ऐसे अरेंज कर लूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। परिवार वालों के बीच में थोड़ा एम्बेरसमेंट हो सकता है, खासतौर पे अगर आप थोड़े यंग एज के हैं, जैसे 28 या उससे छोटी उम्र है आपकी, तो आपको अपने परिवार वाले डांट सकते हैं, किसी बात को लेकर समझा सकते हैं। कोई काम जो आप बिल्कुल पूरी तरह से नहीं करना चाहते थे उसको भी आपको ऊपर फोर्स करके या दबाव बनाकर करवाने की बात कह सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली थोड़ा अनकंफर्टेबल बना सकती है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलता है पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप काफी मजबूत हो रहे हैं और ये पार्टनरशिप आपको नई अपॉर्चुनिटीज देने के साथ साथ आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दे रही है। एक और बात है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के दौरान बोर्डम फील हो सकता है, इसलिए अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम जरूर निकालिएगा। छोटी सी ट्रिप तो नहीं कहूंगा, छोटी सी वॉक कर लीजिएगा या फिर गाने सुनिएगा, म्यूजिक सुनिएगा, इससे आपका माइंड ज्यादा रिफ्रेश रहेगा और आपको अपनी पढ़ाई में ज्यादा फोकस होगा, मदद भी मिलेगी। उपाय के तौर पर हर दिन कुछ देर के लिए यहाँ पर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं या फिर भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है, जो रोशनी है सुबह एकदम मॉर्निंग वाली जो 5-6 बजे पड़ती है, उसमें भी आप 5-10 मिनट बैठकर हनुमान चालीसा का या फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपके पूरे दिन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अपनी राशि को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुल मिला के मिथुन राशि वालों अच्छा टाइम पीरियड ही है, थोड़ा सा अप एंड डाउन नजर आता है, थोड़ी चिंता नजर आती है, लेकिन मेजर चीजें इस टाइम पीरियड में आपके फायदे में ही है, बॉल आपके कोर्ट में ही है। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए नवंबर के पहले 15 दिनों का टाइम पीरियड। तो बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैसा जाएगा नवंबर के पहले 15 दिनों का इस समय कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपनी हेल्थ को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि राहु यहां पर आपकी हेल्थ गड़बड़ करने में लगा हुआ है। कर्क राशि वाले जातकों, आपके मन में ना कई सारे बड़े बड़े विचार आते हुए नजर आते हैं। आपके मन में ऐसा लग रहा है आपको कि यार जो इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल भी मैं नहीं कहूंगा, जो भी दुनिया की नजरों में जो ऐसा लगता है कि यार आपसे तो नहीं हो पाएगा या आप तो नहीं डिजर्व करते हो, आपका मन एक्चुअली में वही सब करने का कर रहा है या वही सब प्राप्त करने का कर रहा है। या तो आप किसी की बातों से हर्ट हो गए हो या फिर कोई मूवी या फिर देखकर आप थोड़े एक्साइटेड मोटिवेटेड हो या किसी व्यक्ति को देखकर मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपके जो जीवन जीने का तरीका था या सोचने का तरीका मैं कहूंगा वो थोड़ा बड़ा हो रहा है और बड़े विचार आ रहे हैं और आप एक जगह पे जहां पर अभी हो उसको तोड़कर बाहर निकलने का भी आपका
आपका मन कर रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। इस वजह से आपकी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो भी थोड़े ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी बातें या दूसरों की बातें सुनना और वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, जहां पर वो आपकी प्लानिंग के साथ थोड़ा कोइंसाइड करने लग जाएं, उस पर ज्यादा फोकस करने लग गए हो और उनके मजा भी आ रहा है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है उसको डेटा या इंफॉर्मेशन से थोड़ा बैक करें, यानी कि उसके बारे में पढ़ें। जैसे कि कोई यूपीएससी देना चाहता होगा, कोई खुद का काम करना चाहता होगा, कोई विदेश जाना चाहता होगा, तो जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं उनसे तो आप बात करने की कोशिश करोगे ही करोगे, लेकिन इंटरनेट पे भी उस बारे में ज्यादा पढ़ना, इंफॉर्मेशन लेना, बस किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए आपको। ऐसा देखने को वैसे मिलता भी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन बस एक छोटी सी एडवाइस या सजेशन मेरा भी मान लीजिएगा। ये टाइम पीरियड पेशेंस रखने का ज्यादा है, क्योंकि इम्पेशेंट होते हुए तो नजर आते हो आप, क्योंकि मन में इतनी इच्छाएं हैं, इतने विचार है, करना बहुत कुछ है और आपको लग भी रहा है आप कर सकते हैं, आपके 2-3 स्टेप भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी नजर आती है, प्रॉपर तैयारी या प्रिपरेशन नजर नहीं आती है। तो बस वही मेरा एक आपको सुझाव है, पेशेंस रखिए। आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन जब करेंगे तो अच्छी तरीके से काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके घर में रेनोवेशन, रिपेयर का काम, गाड़ी में रिपेयरमेंट का काम, उस या कोई मशीनी गैजेट है उसको रिपेयर करने में थोड़ा धन खर्च होता हुआ नजर आता है। आप शायद इस खर्च को पहले समझ नहीं पाए थे और ये अचानक से आपके एक्सपेंस में ऐड होगा, जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस या अप एंड डाउन क्रिएट करेगा, पर बहुत ज्यादा दिल पे लेने वाली या बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर आपको चिंता करनी पड़े। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि ज्यादा खर्च करने का आपका मूड नहीं रहेगा। इस पूरे 15 दिन में आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि मुझे वो चाहिए या मुझे ये खरीदना है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात है, घर के में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनकी तबीयत का ज्यादा ध्यान रखिएगा। उन पे कुछ तो गर्व होगा या उनके साथ समय आप ज्यादा बिताओगे, लेकिन हाँ, उनकी हेल्थ थोड़ी सीजनेबल फीवर वगैरह से परेशान हो सकते हैं, जिससे कि आप भी थोड़ा तंग हो जाओगे। ऐसे में जज्बाती या इमोशनल नहीं होना, आपको बस ध्यान ज्यादा देना है, दैट्स इट। अगर बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कुछ अचीव करेंगे, उनकी अचीवमेंट को आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और अपने लव्ड वन को एक साथ किसी पार्टी में या फिर किसी जगह पे जाकर मूवी देखना, पूरी फैमिली के साथ किसी मंदिर की ट्रिप प्लान करना, एंजॉय करना, ये भी इस टाइम पीरियड में नजर आता है, दिखाई देता है। शनि आपके 9th हाउस में है। अगर आप किसी फॉरेन बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस आने वाले समय में आपको काफी बड़ा प्रमोशन या प्रॉफिट या फिर नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आती है। इवन आपके वर्क प्लेस पर भी आपको काफी सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती हुई नजर आती है। आपके सुपीरियर आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे और आपके कलीग आपके साथ फुल सपोर्ट में भी नजर आते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला टाइम पीरियड आपके करेज को बढ़ा रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर इमेंस सफलता, सक्सेस प्राप्त करने वाली जो आग है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। जरूरी बस ये है कि आप अपने टीचर्स और अपने जो गुरु हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखें। कई जगह आप अटकोगे, कई जगह आप गलतियां करोगे, वहां पर ये लोग काम आएंगे। अपने जो भी प्लान्स हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से थोड़ा बचिएगा, वो कोई एक ऐसी बात कह देंगे जो कि आपके मन को चुभ जाएगी। आने वाले टाइम पीरियड में अपनी पर्सनल लाइफ पे आपका जो फोकस है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भी आपके रिश्तों को आगे चलकर काफी हेल्प करेगा, मदद करेगा। उनको बेहतर बनाना भी चाहिए। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि हर दिन आप एक गिलास पानी में एक छोटा सा तुलसी माता का एक जो पत्ता पहले से गिर चुका हो, पत्ता या दल जिसे आप कहते हो, उसे रखिएगा और आप उस दल को पी भी सकते हैं और उसको अपने घर में इस तरह से छिड़क भी सकते हैं। इससे आपके घर का एटमॉस्फेयर भी काफी पॉजिटिव रहता है, बेहतर रहता है, शांत रहता है। तो ये था एक छोटा सा उपाय जो कर्क राशि के जातक कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आने वाले 15 दिन कैसे जाएं, आपने क्या प्लान किया, आपका क्या डिजायर है कि ये 15 दिन आप क्या करना चाहते हैं, वो क्या टास्क है या वो क्या इच्छाएं हैं जो कि जरूर पूरी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं अपनी 5वीं राशि जो कि है सिंह राशि। कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का आने वाले नवंबर के 15 दिन का टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले समय में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी अपनी खुद की हेल्थ को, और वो भी कौन सी, मेंटल हेल्थ को। यस, हो सकता है आप थोड़े स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, या फिर कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं आपके साथ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी चीजें राहु और शनि के इफेक्ट जो आपकी कुंडली में पड़ रहे हैं ट्रांजिट की वजह से, उस वजह से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इवन कई सिंह राशि वाले जातक अपनी हेल्थ को भी अभी बहुत अच्छा या बहुत एकदम तरोताजा नहीं महसूस कर पा रहे हैं। वो एक जैसे दिन कट रहे हैं, वही डलनेस या उदासी या फिर लेथार्जी जिसे हम कहते हैं, कई से सिंह राशि वाले एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी फिटनेस को लेकर कुछ करिए। कोई एक ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में डालिए जिससे कि आपकी बॉडी मूव करे, थोड़ा सा आप थके, थोड़ा सा आपका स्वेटिंग हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, पार्क में जाइए, आप टहलने जाइए, अपने दोस्तों के साथ कोई एक रूटीन बना लीजिए जिसमें आप अपने 10,000 कदम पूरे कर रहे हो, अपने माता पिता के साथ बना लीजिए ताकि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते रहें। या फिर अकेले
ही आपने अपने हेडफोन्स लगाए और आप अपनी वॉकिंग पे जॉगिंग पे निकल गए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब आपकी बॉडी हिलती है, आप कुछ मेहनत करते हो, तो जी आपके शरीर में कई इस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपको और इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लेथार्जी, लेजीनेस को आपसे दूर करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको लग सकता है कि यार जीवन में मुझे बड़े बड़े चेंजेस चाहिए, अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सो एक्चुअली में छोटे छोटे चेंजेस अभी आपके जीवन में हो रहे हैं और ये आने वाले इस पूरे महीने में एक्चुअली ये पैटर्न आप देख सकते हैं, बदलाव हो रहा है, पर वो इतना छोटा है कि शायद आप उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते ही नहीं हो और आप वेट कर रहे हो किसी बड़े बदलाव का। पेशेंस रखना यहाँ पे जरूरी है। घर के रिनोवेशन या घर में आपकी जरूरत ज्यादा इस समय महसूस होगी, मम्मी को, पापा को, या घर में आपके हस्बैंड वाइफ है वो आपसे काम करवाने के लिए, या घर में बेसिकली आपको भागा दौड़ी के काम ज्यादा होंगे, ये ठीक कराना है, वो ठीक कराना है, वो भी करना है। इस तरह के कई सारे काम अचानक से आते हुए नजर आते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आपका खर्च भी हो सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर एक्सपेंसेस को लेकर देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस कोई बहुत बड़ा नहीं नजर आता, लेकिन हाँ, जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए चिंता वाला समय इस समय बना हुआ है। जो जॉब कर रहे हैं उनको बस मजा सा नहीं आ रहा है, वो कहीं अपनी किक और अपना पैशन और अपनी वो मजा ढूंढ रहे हैं कि यार काम ऐसा मिले जिसमें मजा भी आए, थोड़ा रिस्क हो, या फिर ना मिले तो ही अच्छा है। एक और बात है कि घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी किसी अचीवमेंट से आपको गर्व महसूस हो जाएगा, जो कि आपको काफी इमोशनल भी बनाएगा। ऐसे में अपने जज्बात को आप छुपाइए नहीं, उनसे बात करिए और उनके अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना आपको चाहिए। और वहीं पर आपके लव्ड वंस या घर में जो प्रेमी हैं आपके, उनके साथ आप कुछ मंदिर जाते हुए, पार्टी अटेंड करते हुए, घूमते फिरते हुए, ऐसा भी नजर आता है कि तो घूमने फिरने का माहौल भी है। ये सारी चीजें आपके घर वाले भी आपको फोर्स करके करवा सकते हैं, क्योंकि उनको भी शायद लग रहा है कि आप थोड़े से अभी परेशान हैं किसी चीज को लेकर और वो आपको बस आपका मूड ठीक करना चाहते हैं। शनि यहाँ पे आपके 8th हाउस में इफेक्ट डाल रहे हैं और यहाँ पर इस वजह से आपको थोड़ी सी बुरी नजर लगना या फिर पेट खराब होना, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा सताना, इवन आपकी जो लंग्स कंजेशन है होता है ना, ऐसे इश्यूज अगर पहले भी आए थे आपको तो दोबारा से आते हुए नजर आते हैं। लेकिन वर्क प्लेस पर थोड़ी बहुत टसल है, थोड़ी सुपीरियर के साथ टसल होती हुई नजर आती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हुए सुपीरियर या मैनेजर ही दिखाई देते हैं। पर हाँ, अंत तक आते आते वो आपकी मेहनत को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कलीग्स का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड बहुत खास नजर नहीं आता है। थोड़ा सा ऐसा इमोशन लग रहा है कि वो इमोशनली डल है या इमोशनली थोड़े कमजोर हो रहे हैं, घर वालों की याद आ रही है, थोड़ा सा मम्मी का, पापा का प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, या फिर मोटिवेशन की जरूरत है कि कोई बस आए और उनको बता दे कि बेटा तू ठीक कर रहा है, बेटी तू ठीक कर रही, करते रहो। इस तरह की मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने टीचर से, अपने घर वालों से जरूर बात करिएगा, वो जरूर इस बातों को समझेंगे। पर्सनल लाइफ यहाँ पर आपकी ठीक ठाक नजर आती है, जैसी चल रही थी मोटी मोटी लव रिलेशंस आपके वैसे चलेंगे। थोड़ा सा आप कटे कटे नजर आते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन बाकी सब ठीक है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा आप यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कोई मंदिर हो, राधा रानी का कोई मंदिर हो घर के आसपास, या माता दुर्गा का मंदिर हो, वहां पे जाकर हरे रंग के वस्त्रों का दान करना आपके लिए इन 15 दिनों में एक बेहतर उपाय होगा। इसको आप जरूर करिएगा, ये आपके दिन को भी और आने वाले पूरे 15 दिनों को बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। तो ये था दोस्तों क्या करना चाहिए सिंह राशि के सभी जातकों को आने वाले इन 15 दिनों में नवंबर के। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कि कैसे जाएंगे 1 से 15 नवंबर का टाइम पीरियड कन्या राशि के लोगों के लिए। कन्या राशि वालों, आने वाले समय में आपको एक हल्की सी बेचैनी के साथ शुरुआत होगी। करियर में कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही होंगी और आपको लगेगा कि आप जितना दे रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है, लेकिन ये आने वाला टाइम आपको एक नया डायरेक्शन भी दिखाता है। कोई आइडिया, कोई हिंट या कोई कन्वर्सेशन आपको समझा देगी कि आगे किस तरफ से या किस तरह से आपको बढ़ना है। जॉब जो लोग करते हैं, जॉब पे जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए टाइम थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने वाला है। ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्कलोड फील होगा आपको, पर जैसे जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा यानी कि 14-15 नवंबर आते आते आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी और वापस से आप अपनी पटरी पर या फिर मैं कहूंगा अपने काम में स्टेबल हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप बिजनेस करते हैं, कन्या राशि के हैं, तो प्रैक्टिकल डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आपका जो दिल है वो कुछ कह रहा होगा पर दिमाग आपका कुछ और कहेगा। प्रॉपर्टी, रेंट या घर से रिलेटेड कोई प्लान इस हफ्ते या आने वाले टाइम में 15 दिनों में आपको काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। इसकी काफी बातचीत आपके आसपास के लोगों के साथ चल सकती है, पर पर्सनल या फाइनेंशियल सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करने से थोड़ा बचिएगा भी, क्योंकि हर कोई आपकी ऑनेस्टी को समझ नहीं पाता है। पैसे के मामले में आपको थोड़ा सा टाइटनेस भी फील हो सकता है, जैसे एक्सपेंसेस और सेविंग्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आपका आ सकता है, पर अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो कोई बड़ी बात या बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इमोशनल स्पेंडिंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इस 15 दिन के टाइम पीरियड में, वो ज्यादा ठीक रहेगा। लव लाइफ की अगर बात करें तो मिक्स सिग्नल नजर आते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो पार्टनर छोटी मोटी बातों से हर्ट हो रहा है या हर्ट कर
भी रहा है और फिर ओवर थिंकिंग का एक अलग माहौल स्टार्ट हो जा रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो या तुम ऐसी हो वैसी हो, जो कि सिर्फ ओवर थिंकिंग है प्योरली, जिसका वास्तविकता से शायद कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो यहां पर आपके पास्ट से कोई व्यक्ति आ सकता है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगी, लेकिन हाँ पुरानी यादें, या फिर आपको फिर से हैवी फील कर रहे हैं, या फिर आपको नॉस्टैल्जिया हिट हो जाए, इस तरह की कोई पुरानी डिसअपॉइंटमेंट आपके पास वापस आ सकती है, दिमाग में आ सकती है। लेकिन ये इमोशनल फेज आपको क्लियर करेगा कि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब जो रिलेशनशिप जा चुके हैं वो जा चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए या विद्यार्थियों के लिए फोकस मेंटेन करने में थोड़ा सा मुश्किल नजर आती है, मन बार बार भटक सकता है, इसलिए छोटे गोल सेट करने और बहुत बड़ा ऐसा कि पूरा दिन 24 घंटे में कैसे काम करूंगा ये ना करके मैं 2 घंटे कैसे करूंगा या आधा दिन कैसे बिताऊंगा या ये एक चैप्टर ही करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, वो उन्हें कंप्लीट करिए, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको देंगे और आपका जो मॉरल है वो भी बूस्ट होगा। इसीलिए आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन आपका ये होगा कि सब चीजों को बैलेंस करना है, संभलते संभलते खुद को संभालना भी है और अपने घर वालों आसपास वालों को भी संभालना है। खुद को इग्नोर कर रहे थे बहुत टाइम से आप, या अपनी इमोशंस को बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, वो इग्नोरेंस आपकी खत्म होगी, चीजें बेहतर होंगी। केतु 12वें घर में यहाँ पे आपके इंपैक्ट डालना है, जो कि आप पे साइलेंटली प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर, और ये कोई और नहीं आपका दिमाग ही कर रहा है, और ये चीज आप फील भी कर रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि सबकी बातें सुन तो रहा हूं मैं, पर करने लायक ये बातें नहीं करूंगा तो मैं अपनी मन की ही, और यही ठीक भी है, यही आपको स्ट्रांग भी फील कराएगा। अंदर से कई बार थका थका भी फील हो सकता है, लेकिन ये फीलिंग काफी टेम्परेरी है। जैसे जैसे ये टाइम पीरियड पास करेगा, गुजरेगा, आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा। उपाय के तौर पर सिंपल से एक रेमेडी करिएगा, सुबह 1 गिलास पानी में एक छोटा सा चम्मच शहद डालकर आप जरूर पिए करिए, और ये आपके माइंड को काम रखेगा, बॉडी को भी हल्का रखेगा। दिन के कुछ मिनट निकालकर अगर आप नारायण कवच का पाठ अगर कर सके तो सबसे अच्छी रेमेडी आपकी राशि के लिए इस टाइम पीरियड में वो भी साबित होने वाली है। और इसी के साथ कन्या राशि का हमारे नवंबर के पहले 15 दिन का प्रेडिक्शन खत्म होता है, और इस राशि के बारे में सब कुछ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपनी अगली राशि पे चलते हैं, जो कि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों, आने वाले समय में सिंपल सी बात आप समझ जाएंगे कि आप कितना भी बिजी हो, कितना भी काम हो आपके ऊपर, हेल्थ को इग्नोर करना एक कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। जुपिटर यहाँ पर आपके कुंडली में ज्यादा इंपैक्ट देता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा इफेक्ट आपकी एनर्जी लेवल्स पे पड़ेगा। काम करने की जो इच्छा होगी, पर मतलब काम करने की इच्छा होगी, आप कुछ करने का मन भी करेगा, पर स्टेमिना कभी कभी आपका साथ नहीं देगा, बॉडी साथ नहीं देगी। तो आप मेंटली तो नहीं थके होंगे, लेकिन बॉडी वाइज कई बार थक जाएंगे। इसलिए डाइट अच्छी करिए, पानी ज्यादा पीजिए, और रूटीन को थोड़ा सा जो बिगड़ा हुआ है उसको तुरंत सही संभालने की कोशिश करिए। और बॉडी अगर कोई सिग्नल आपको दे रही है हेल्थ वाइज, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आने वाले टाइम पीरियड में 15 दिनों में आपको ये रियलाइज करवाएंगे ग्रह कि अगर आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं तो बेसिक सेल्फ केयर या फिर डेली रूटीन को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। करियर में प्रोग्रेस स्लो है, बट स्टडी नजर आती है। काम आपको धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे का मतलब कमजोर नहीं होता है। आप अपना काम करते रहिए, छोड़िए नहीं उसे बीच में। शनि की वजह से आप डिसिप्लिन में रहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए मोटिवेट भी होते रहेंगे। जॉब में जो लोग जाते हैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी वर्कलोड मैनेजेबल लेवल से भी बाहर निकल जाएगा, आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। हफ्ते के एंड में आप ये भी फील करेंगे कि पॉजिटिव मूवमेंट या फिर स्मॉल अचीवमेंट भी आपको मिल रही है, जो कि आपको मेंटली काफी लाइट फील करवा देगी। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा सावधानी रखने वाला है, या कॉशियस मैं कहूंगा। आप किसी पर विश्वास मत करिए, इवन किसी की बातों पर, कमिटमेंट पे, प्रोमिसेस पे बहुत ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने अंदर जो डाउट है उनको खुद ही खत्म करना है। किसी की बातें वैसे भी आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाएंगी, तो आपको खुद को ही क्लैरिटी देनी है। यह बात आप समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझें उतना आपका फायदा है। फाइनेंशियल डिसीजन में पेशेंस और क्लैरिटी दोनों की जरूरत समझ में आती है। घर के अंदर का माहौल अच्छा रहेगा और वही एनर्जी आपको बैलेंस भी रखेगी। बस एक चीज याद रखेंगे, इस टाइम किसी से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतरीन है। फाइनेंस में प्रेशर फील होगा, जैसे आपको किसी काम के लिए पैसे चाहिए पर रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है। कई जो तुला राशि के लोग हैं उनको यह भी लग सकता है कि किसी से मदद मांग लेनी चाहिए, पर मदद मांगने में ईगो बीच में आ जाएगा आपका। पर ये जो टाइम पीरियड जाने वाला है, ये आपको काफी कुछ सिखा भी रहा है। सबसे पहली चीज आपको सिखा रहा है, अपने ऊपर ही डिपेंड करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। लोगों की बातें बहुत होती हैं, पर एक्चुअली में उनको जज आपको उनके एक्शन से करना चाहिए। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना ही आपको इमोशनल फ्रीडम दे पाएगा। इस तरह के सबक शायद इन 15 दिनों में आप सीख जाएंगे, या फिर इनका एहसास तो हो जाएगा आपको। रिलेशनशिप में भी थोड़ा इमोशनल क्लिंजिंग या का समय चल रहा है। आपको रियलाइज होगा कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को ड्रैग किया है, तो उससे हील करना अब जरूरी हो चुका है। माफी मांगना या फिर क्लियर कम्युनिकेशन करने से आपका कनेक्शन ज्यादा नहीं बन पाएगा। आप कोशिश तो करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको खुद को माफ कर देना है, खुद के मन से चीजें निकाल देनी है। बाहरी दुनिया के लिए जितना आप कर सकते थे
शायद आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंगल लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला है। आप सोचेंगे कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ टाइम पीरियड में क्या बदलाव आया आपके अंदर और आगे आप अपनी लव लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे होंगे। व्यक्ति बदल रहा है, बेसिकली तुला राशि वाला चेंज एक आपके जीवन में आ रहा है, और जिस वजह से देखिए जब भी बदलाव आता है ना तो चीजें पहले प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उसके बाद ज्यादा ठीक होती है। तो पहले क्लाउडी क्लाउडी टाइम रहता है, जब फिर क्लाउड हटते हैं, सूर्य की रोशनी आती है, चमकदार सनशाइन आपके चेहरे पे फिर पड़ेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस टाइम में आगे चलना चाहिए आपको। विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड काफी ठीक नजर आता है, अच्छा नजर आता है। पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है आपके, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स के लिए काफी ज्यादा कमिटेड हैं। पढ़ाई में फोकस नेचुरली बना पा रहे हैं। आपने जो टॉपिक्स अभी तक छोड़ दिए थे, डिले कर दिए थे, वो आप इस टाइम पीरियड में इजिली कवर कर पाएंगे। और इवन आप अपना सिलेबस या पढ़ाई या एग्जाम जो भी है उसको थोड़ा सा ज्यादा भी कर देंगे उससे, तो इस बात का भी आपके अंदर एक गर्व सा रहेगा जो कि आपको मोटिवेट करेगा। तुला राशि के लोग वैसे आमतौर पे दिखते तो सॉफ्ट हैं, पर अंदर से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको समझ आएगा कि आपने कितने लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद को कितनी बार इग्नोर किया है। कई मूवमेंट्स ऐसे भी आएंगे जहां लगेगा कि सब कुछ मैनेजेबल है, पर फिर एकदम से ऐसा मूवमेंट भी आएगा कि आपको लगेगा कि यार इसमें इतना टाइम और इतनी एनर्जी जा रही है, इतनी नहीं जानी चाहिए थी। ये सैटर्न और जुपिटर की एक मिक्स एनर्जी का प्रभाव कहीं ना कहीं आप फील करेंगे। बस एक चीज याद रखनी है, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कंसिस्टेंसी से आगे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब ठीक होने वाला है। उपाय के तौर पर एक सिंपल सा उपाय अपने घर पे करेंगे। घर के पहले घर में घुसते ही जो पहला कमरा आता है या फिर आप एंट्रेंस पर भी एक दिया सनसेट के बाद जरूर जलाया करिए, और इस दिया जलाते समय आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं या 24 बार ओम भार्गवे नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और फिर आप ये दिया लाइट करके अपने एंट्रेंस के आसपास जरूर रखिएगा। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, इमोशनल ग्राउंडिंग रखेगा, और आपको जितनी क्लैरिटी की जरूरत है वो क्लैरिटी भी आप तक पहुंचाएगा। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि का नवंबर के पहले 15 दिनों का सफर। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 नवंबर का टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, आपको फील होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो एक चैलेंज कभी आगे जाकर ना बन जाए। अभी कुछ नहीं है आपको, अभी भगवान की दया से आप काफी ठीक हैं, लेकिन आपको ये महसूस हो सकता है, फील हो सकता है कि यार अगर मैंने अब ध्यान नहीं दिया तो चैलेंज आ जाएगा हेल्थ वाइज। बॉडी सपोर्ट कर तो रही है आपको, लेकिन जो रूटीन में योगा, स्ट्रेचिंग या थोड़ा सा लाइट वर्कआउट भी डालने की कोशिश करेंगे। नई चीजें आप शुरू करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें या आदतें बदलना ही आपको इंप्रूव कर रहा है इस टाइम पीरियड में। तो बहुत बड़ी चीजों पे फोकस मत करिए, छोटी छोटी कोई हैबिट अगर आप चेंज कर रहे हैं उस पर आपका फोकस रहे तो सबसे बेहतर यही है। आपको लगेगा कि आप फिजिकली स्टेबल हो इससे और मेंटली भी स्टेबल हो, बट फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तंग हो बॉडी वाइज। करियर में भी अगर बात करें तो करियर इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको दिमाग के तौर पे शार्प रहना पड़ेगा। काम चल रहा है आपका, लेकिन जो कलीग्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है वो आपके साथ एक्चुअली माइंड गेम खेल रहे हैं और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको कभी कभी वो समझ में भी नहीं आ रहा है, कभी कभी समझ में भी आ रहा है, इसलिए वो कंफ्यूजन का फेज आपका चल रहा है। किसी की बात है, किसी का प्रॉमिस है, किसी का कमिटमेंट है, किसी का एटीट्यूड है जो कि आपके मन में इस तरह के डाउट क्रिएट करता चला जा रहा है। जो लोग आपके सामने फ्रेंडली दिख रहे हैं, पीठ पीछे फिर उनको आपके लिए क्या बोलते हैं या उनका व्यवहार कैसा है वो आपको कोई और बता दे रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं गेम चल रहा है आपके वर्क प्रोफेशन में, जिसको आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप इग्नोर ही कर रहे हो, लेकिन आपको वो कंफ्यूज भी कर रहा है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बस इतना करना है कि ऑफिस में अननेसेसरी लोगों पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना, सिर्फ उनकी बात सुनी और आपने उनका काम कर दिया, आपने डेटा नहीं देखा, काम नहीं देखा, इवन डेटा में भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकती है। तो बेसिकली वृश्चिक राशि वालों, एक चीज ज्यादा देखने को मिलती है इन 15 दिनों में कि आपको लोग गुमराह कर रहे हैं बातों के जरिए। आप उनको पकड़ रहे हो, समझ में आ रहा है, पर इग्नोर भी कर रहे हो। ऐसा थोड़ा मिक्स सा चल रहा है। पैसे तो आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंप्रूव भी हो रहा है, केयरलेस स्पेंडिंग या इंपल्सिव डिसीजन को भी आप अच्छे से तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। जुपिटर का सपोर्ट भी नजर आता है, पर जुपिटर की वजह से ही आप एक छोटी सी कोई बेवकूफी भी करेंगे जिसमें फाइनेंशियल थोड़ा बहुत आप कहोगे कि यार जल्दी खर्च हो गया या ज्यादा खर्च हो गया, या आपने किसी के प्रॉमिस पे यकीन कर लिया था और अपना आप तो रेडी हो गए थे कि 30 तारीख को वो अपना काम करके आएगा और मैं रेडी हूं इसके आगे बढ़ाने के लिए, ना उसने काम किया, आप तो रेडी बैठे रह गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज हो सकती है। इस तरह से भी कोई एक इवेंट हो सकता है। फैमिली साइड में थोड़ी सी उलझन नजर आती है, परिवार के बीच में कुछ तनातनी या कहासुनी भी हो सकती है। आप कोई ट्रिप भी प्लान कर रहे हो या फिर कोई ट्रिप आपको प्लान कर रही है, यानी कि आपके दोस्त यार या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई कर रहा है और वो आपको इंक्लूड कर लेगा एकदम अचानक से आगे आकर।
तो शायद आप कर रहे हो प्लानिंग, नहीं आप नहीं भी कर रहे हो तो आप किसी ट्रिप का या वेकेशन का पार्ट बन सकते हो इस समय में, या बात चल सकती है आपके घर में। आपके फैमिली मेंबर में किसी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं होती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कोई प्रोग्राम बना था, कोई काम होने वाला था, वो आप पोस्टपोन कर सकते हो। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी वजह से आप काफी टेंशन में आने वाले हो, यानी कि उनकी हुड़दंग, उनकी बचपना, उनकी शैतानियों से आप थोड़े से तंग हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मूड आपका थोड़ा गड़बड़ होगा, पर बाद में वो ठीक भी हो जाएगा। पैसों की बात करें तो जो अमाउंट काफी वक्त से अटका हुआ था, कोई आपको पेमेंट करने वाला था, कोई रिफंड आपका पेंडिंग था, कोई पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनली अब वो आपके पास आ सकती है। और यहां पर आपका जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस अपने जो पर्सनल फाइनेंस है उसमें बहुत ज्यादा केयरलेस आपको नहीं होना चाहिए। लव लाइफ में अगर बात करें तो आप थोड़ा कॉशियस यहां पर फील करेंगे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट और क्लैरिटी मेंटेन करनी होगी। सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति से मिलने से वाइब समझ में आएगी और वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप जल्दी ही किसी पे बिलीव फिर से मत करिएगा। सही तरीके से लोगों को अप्रोच करें जो उन्होंने आपको किया, या आप किसी को करें, वक्त दें, समय दें। बहुत जल्दी आप अभी जजमेंट पास करने के मूड में बैठे हो, बहुत जल्दी जजमेंट मत पास करिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन का पीरियड है। इस टाइम पीरियड में बस कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचिए, इतना ही आपको करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सबसे ज्यादा अपने एटीट्यूड पर काम करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस और लेजीनेस इस टाइम पीरियड में आपके सबसे बड़े दुश्मन बनकर घूम रहे हैं। आप में टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस डिसिप्लिन की कमी आपके गोल से आपको दूर कर रही है। इमोशनली आपको लग सकता है कि आप एक ही टाइम पर काफी चीजें संभाल रहे हो, कभी एक्साइटमेंट है, कभी थोड़ा स्ट्रेस है, कभी थोड़ा डाउट भी हो रहा है। स्कॉर्पियो का नेचर इंटेंस होता ही है, और इस टाइम पीरियड में आपको अपनी इंटेंसिटी को बैलेंस करना आप सीखोगे, ये वक्त सिखा देगा। उपाय के तौर पर कोशिश करेंगे आपके हनुमान जी के मंदिर इस टाइम पीरियड में आप जरूर जाएंगे, और उस मंदिर में ट्यूसडे को जाइए। कोई हैंडीकैप व्यक्ति आपको मिलेगा या मिल जाए तो उसको भोजन कराने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। आपके लाइफ में जो एनर्जी में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो अपने आप ही दूर होने लग जाएंगे। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 15 नवंबर का टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैसा जाएगा 1 से 15 नवंबर का टाइम पीरियड धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वालों, आपकी हेल्थ और माइंड दोनों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सैटर्न यहाँ पर आपके कुंडली में काफी इंपैक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए बॉडी थोड़ी हैवी फील हो सकती है, मूड भी कभी कभी डाउन फील हो सकता है। अगर आप रूटीन बिगाड़ रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घुस जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, घर से बाहर निकलना, लाइट वॉक या स्ट्रेचिंग जैसा कुछ करना चाहिए। इन कामों को इग्नोर मत करिएगा, ये छोटी सी कॉस्ट में आपके बड़ा मेंटल रिलीफ आपको मिल जाएगा। करियर में आप में एनर्जी बनी रहेगी, पर मूड स्विंग्स भी कई सारे होते हुए नजर आ रहे हैं। वही व्यक्ति जो अभी गड़बड़ लग रहा है, कुछ देर बाद आप उससे हंसते खेलते मिलो, और जिससे आपकी दोस्ती है उस पर आप थोड़ा सा सल्क करता हुआ या गुस्सा करते हुए मिल जाओ। तो कभी कभी इवन फुल मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हो, कभी कभी आप एकदम इरिटेट और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो। तो ऑफिस में कई बार आप छोटी मोटी बातों से आप ट्रिगर होकर अपना मूड या मूड स्विंग्स को फ्लक्चुएट होते हुए देख सकते हो। ये टेम्परेरी है, और शुरुआती महीने नवंबर के पहले हफ्ते में ये सारी चीजें हो जाएंगी, और बाद में काम आपके ट्रैक पर आ जाएगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में है उन्हें स्पेशल यहाँ पर ग्रोथ मिलती हुई दिख सकती है या मिल रही है, और जो लोग अपने से बड़े एल्डर्स के, बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ काम कर रहे हैं उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट या फिर अच्छा काम बनता हुआ नजर आता है। नए कस्टमर, नए कनेक्शन बनाने के चांसेस भी इस टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। पैसे की अगर बात करें तो गुरुदेव यहाँ पे 8वें भाव में आपको इंपैक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। हाँ, थोड़े बहुत रूमर्स आपके खिलाफ आपके ऑफिस में, घर में उड़ सकते हैं, जो कि बाद में बस्ट हो जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। हाउस होल्ड शॉपिंग एसेंशियल्स या घर के नीड्स को पूरा करने में आप कामयाब रहेंगे, इजी रहेंगे। अगर आप फैमिली के हेड है, आपको लगेगा कि फाइनली अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा हूं, और काफी रिलीफ भी फील करेंगे। बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इंपल्सिव बाइंग कंट्रोल कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। घर का माहौल मोस्टली पॉजिटिव नजर आता है, पर कभी कभी आपका नेचर थोड़ा सा रूड लग रहा है कई सारे लोगों को, और आप एक्चुअली गुस्सा नहीं हो, बस थोड़ा प्रेशराइज हो, थोड़ा स्ट्रेस हो काम की वजह से, पर फैमिली ये समझ रही है कि आप तो रूड होते चले जा रहे हो, इसलिए कम्युनिकेशन थोड़ा सॉफ्ट रखना आपके लिए बेटर रहेगा। लव लाइफ में भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी रहेगी। पार्टनर आपसे एक्स्ट्रा अटेंशन एक्सपेक्ट करेगा, और आप मेंटल प्रेशर की वजह से उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। सिंगल लोग भी इमोशनल स्विंग्स से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि दिल क्या चाहता है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता या आने वाले 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट्स आपके पिछले कई हफ्तों से छूट गए थे, आप कर नहीं रहे थे, आप उसे अवॉइड कर रहे थे, उन्हें समझने में और उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये टाइम परफेक्ट है। इसमें आप अपने टीचर्स की गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, प्रेशर भी आएगा, आपको पेशेंस के साथ बस करते रहना है। किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, अपना कंपैरिजन आप खुद के साथ करें, वही बेहतर है, सफलता आपको मिलेगी।
इमोशनली आपको लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, कभी कभी आप अपने ही डिसीजन पर डाउट भी करोगे, कभी लगेगा कि सब कुछ मैनेज हो रहा है और कभी लगेगा कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ये सैटर्न का नेचुरल इफेक्ट मैं कहूंगा कि जो कि आपके ऊपर पड़ रहा है। बस ओवर थिंकिंग से बचे रहिए, काम करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कंसिस्टेंसी ही सैटर्न को पसंद आती है और यही उसका सबसे बड़ा उपाय भी होता है। और उपाय की बात चली है तो एक रेमेडी जो कि आपको इन 15 दिनों में जरूर करनी चाहिए और वो है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी तरह से महादेव के मंदिर जरूर जाएं और वहां पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें बैठकर उसी मंदिर में। शिवलिंग पर जल अभिषेक कर कर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा और आपका फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा अपने काम में भी, अपनी लाइफ में भी। तो ये था दोस्तों, कैसा है धनु राशि के लिए आने वाले 1 से 15 नवंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। और बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी 10वीं राशि यानी कैसा जाएगा 1 से 15 नवंबर का टाइम पीरियड मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वालों, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा कॉशियस यहां फील करेंगे। केतु यहां पर आपके बेचैनी बढ़ाता हुआ नजर आता है या फिर घबराहट बढ़ाता हुआ नजर आता है। लो एनर्जी या अननेसेसरी वरी भी आपके लिए लेकर आ सकता है। काम का प्रेशर पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहा है और अब उसको थोड़ा सा उसका लोड आपकी बॉडी पर या आपकी शक्ल पर भी दिख रहा है। इसलिए अपने रूटीन को बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि टफ होगा आपके लिए। थोड़े से माइंडफुल ब्रेक्स भी लेना जरूरी हो जाएगा। गुड न्यूज ये है कि मेंटली आप काफी लाइट फील कर रहे हैं और मेंटली एक्चुअली आप काफी प्रिपेयर भी नजर आ रहे हैं। दिमाग पे जो आपके प्रेशर आ रहा है वो आप ज्यादा लोड उसको अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर नहीं जा रहे हैं। ये जो क्वालिटी है ये सिर्फ मकर राशि वालों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हाँ ठीक है, काम आया, मेहनत आई, कुछ काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, इसे ठीक कर लेंगे और अपनी मेहनत से कर लेंगे। कि कोई हाय तौबा मचाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इवन ये दिखाई दे रहा है कि मकर राशि वाले काफी क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं जो कि आपकी काफी मेहनत को बचा रहा है। और इवन ये आइडियाज आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी अप्लाई कर रहे हैं। करियर में आपको अपने वर्ड्स और अपनी टाइमिंग दोनों का ध्यान रखना होगा। राहु यहाँ पर आपकी कुंडली में काफी इंपैक्ट देता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से आपका एक छोटा सा सेंटेंस भी लोगों को गलत लग सकता है। काम ठीक चलेगा बट कम्युनिकेशन कंट्रोल में रखना पड़ेगा। किसी सीनियर या कलीग के सामने इंपल्सिव रिप्लाई मत देना। ये वीक आपके लिए ऑब्जर्व फर्स्ट स्पीक लेटर वाला है। बिजनेस में प्रोग्रेस स्लो होगी बट स्टडी होगी। आपके पास नए नए आइडियाज होंगे चीजों को और बेहतर करने के लिए, लेकिन अगर फैमिली उन आइडियाज को तुरंत नहीं समझ पाएगी। फैमिली के आपके आसपास के लोग भी बहुत जल्दी कन्विंस नहीं हो पाएंगे। आपको उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उनका रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा हर्ट जरूर करेगा। बस पेशेंस रखिए, आपकी क्लैरिटी स्ट्रांग है और आप अंत तक आते आते अपना काम बनवा ले जाएंगे। फाइनेंस में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। आप किसी काम में अटका हुआ प्रॉफिट, पैसा, पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी मिल सकता है। बस इंपल्सिव खर्चों से थोड़ा बच जाइएगा। ये आने वाला टाइम बजटिंग का है और बहुत ज्यादा शोबाजी का नहीं है। लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए होगी आपको। आप इमोशनली स्टेबल तभी फील कर पाएंगे। मन में जो बातें हैं आप अपने पार्टनर से खुलेआम कहेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे और बस आपका पार्टनर थोड़ा सा बातें घुमाएगा लेकिन इवेंचुअली शायद आपके वो सच सच बातें वो भी बताए। तो एक कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा जिससे कि आपकी जो लव लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये जरूरी भी है आपके लिए। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर खुद को भी देना पड़ेगा और कुछ सिचुएशन सॉफ्टली भी हैंडल करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं वो अपने इमोशंस को क्वाइटली प्रोसेस कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी प्रोडक्टिव नजर आता है। अगर आप हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट का प्रेशर फील कर रहे हैं, ये टाइम आपकी मेहनत को सीधा रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। टाइम अच्छा चल रहा है, फोकस बनाए रखिए, पढ़ाई अपनी करती रहिए, रूटीन के साथ आगे बढ़ते रहिए। इमोशनली आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल दिखते होंगे भी, बट आने वाले टाइम पीरियड में थोड़ा सा इमोशनल कुशनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि घर वाले आपको समझ ही नहीं रहे, ये फीलिंग टेम्परेरी है, इसलिए बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अंत तक सब भला और अंत भला तो सब भला। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि यहाँ पर घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप 3 तुलसी के पौधे लाएं और अगर एक पौधा है तो 2 और ले आइए और उनमें एक में गाय रखिए, एक में आप शालिग्राम रखिए और एक में गणपति अगर आप रखें तो बेहतर रहता है। तो ये उपाय आप अपना सकते हैं इस आने वाले 15 दिनों में। इसके अलावा आप 41 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुन सकते हैं इन 15 दिनों में। अगर आप, ये थोड़ा मेहनत का लंबा काम हो जाएगा पर अगर आप कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए स्टेबिलिटी और मेंटल कंट्रोल लेकर आएगा। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए 1 से 15 नवंबर का पूरा टाइम पीरियड। और इसमें आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे कुंभ राशि के सभी जातकों से कैसा जाएगा सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि का 1 से 15 नवंबर का टाइम पीरियड। कुंभ राशि वालों एनर्जी वाइज काफी स्टेबल फील कर रहे हैं। जुपिटर यहाँ पर आपके फेवर में है, माइंड फ्रेश रहेगा और आराम मिल रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, चीजें अपने आप बेहतर हो रही हैं इस टाइम पीरियड में। ये 15 दिन मैं कह सकता हूं कि आपका खोया हुआ फोकस वापस आ सकता है। बस एक चीज पर ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा पार्टी, घूमने फिरने या फन के, एंजॉयमेंट के मूवमेंट में ज्यादा है। ओवर इंटेलिजेंस इससे ज्यादा हो रही है आपकी कि आराम करना है, मजे करने हैं, पार्टी करनी, काम ज्यादा करने का मन फिलहाल नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप अल्कोहल
या लेट नाइट्स या फिर अनहेल्दी फूड हैबिट्स भी डेवलप कर लें, जो कि इमीडिएट आपकी बॉडी पे और चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। करियर में आप शुरुआत से ही आप स्ट्रॉन्ग एक मूव खेलना चाहते हैं, पर वीक यहाँ पर कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए लेकर आ रहा है। मतलब कि काम बहुत है, काम करना भी है, पता भी है क्या करना है, पर डिस्ट्रैक्टेड इतना है, डिस्ट्रैक्शन इतना है यहाँ पर कि समय निकलता चला जा रहा है और गिल्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। पर्सनल इमोशंस कभी कभी आपके मूड पर काफी हावी हो रहे हैं, मूड स्विंग्स जैसी चीजें भी आपके साथ हो रही हैं, जिससे कि काम में कंसंट्रेशन इंपैक्ट हो सकता है। आपको अपने गोल्स को याद रखना होगा, वरना छोटी छोटी चीजें भी आपको ट्रैक से हटा सकती हैं। 15 दिन के अंत तक आप ये पाएंगे कि आप अपनी परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर कर चुके हैं और आपका जो फ्लो है वो भी काफी ठीक हो गया है। बिजनेस करने वाले कुंभ राशि के जातकों को मिक्स रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा मिलेगा, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना प्रॉफिट या उतना धन अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, जैसे इतना एफर्ट किया फिर भी रिटर्न कम मिला, लेकिन ये टेम्परेरी है। जुपिटर का सपोर्ट लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मिलेगा। पेरेंट्स से कोई पुरानी एडवाइस या जरूरी बात सुनने का मौका भी मिल सकता है, जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। घर का एनवायरनमेंट कामिंग रहेगा, पर आपका टेम्परामेंट कभी कभी इरिटेट आपको खुद को कर सकता है। इसका रीजन सिर्फ ओवरथिंकिंग है, कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है। पैसे में मूवमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पर डिजायर ज्यादा होगी। आपको लगेगा कि जितना आ रहा है उतना काफी नहीं है। ये राहु फर्स्ट हाउस का इफेक्ट है। आपको अपने एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करना होगा, नहीं तो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लव लाइफ में कुछ इमोशनल टर्बुलेंस आ रही है और अभी ये थोड़ा लंबा चलने वाली है। पार्टनर एक्स्ट्रा अटेंशन की मांग कर रहा है। आप इमोशनली थोड़ा कंफ्यूज हैं। जो लोग सिंगल है वो किसी नए व्यक्ति की तलाश में है, कनेक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन माहौल अभी थोड़ा स्लो है। लव प्यार मोहब्बत का जो मामला है वो अभी कुंभ राशि वालों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं नजर आता इस 15 दिन में भी और आने वाले 2-3 महीनों तक और भी। तो बहुत ज्यादा कुछ अपने मन में एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। चीजें जैसी चल रही हैं मोटा मोटा उन्हें वैसा ही चलने दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला जो समय है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन में हो, फोकस स्ट्रॉन्ग रखिए। अपना रखना भी चाहिए, ग्रह भी आपके फेवर में ही है। हेल्थ को इग्नोर करना परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करिए, क्योंकि आपके एंजाइटी लेवल एक्चुअली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई और रेस्ट का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इमोशनली आपको लगेगा कि आप एक तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशन और दूसरी तरफ अपने एम्बिशन को बैलेंस कर रहे हैं। कभी कभी एंजाइटी ग्रिप करेगी, पर ये सिर्फ थॉट्स है, प्रेशर है। और ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो इन पर कंट्रोल करना आपको सीख जाएंगे। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप कुछ मिनट के लिए शांत रहें, चंद्रमा की रोशनी में बैठे और चंद्रमा को रात में अर्घ देना स्टील के बर्तन में, और ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना 11 बार आपकी एनर्जी को, इमोशंस को, माइंड को बैलेंस रखेगा। माइंड आपका दुश्मन नहीं, आपका फ्रेंड बनने लग जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए 1 से 15 नवंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। और इसी के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि, जो कि है मीन राशि। मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है नवंबर के ये 15 दिनों का सफर। मीन राशि वालों, हेल्थ फ्रंट पे काफी स्टेबल आप फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। घर वालों की खुशी को देखकर खुद भी खुश फील कर रहे हैं। केतु का प्रभाव यहाँ पर आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसको बेहतर कर रहा है। कोई मेजर इशू अगर था तो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े दिन बाद हेल्थ और माइंड दोनों ज्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, खुश रहिए। रूटीन में थोड़ा सा बस डाइट वगैरह चेंज करिए, थोड़ा ताजे फल ज्यादा खाइए, ग्रीन वेजीज ज्यादा खाइए, पानी ज्यादा पीजिए। ये छोटी सी चीजें आपको फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से फिट रखेंगे और अभी आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। आपको खुद महसूस होगा कि एनर्जी नेचुरल तरीके से इंप्रूव हो रही है। करियर में वीक स्टार्ट हुआ था, इस साल भी थोड़ा सा धीरे धीरे ही गया, बहुत ज्यादा अच्छा साल नहीं था, लेकिन अब पेस बनता हुआ नजर आ रहा है। याद रखिए, मैंने पहले अपने ट्रांजिट वीडियो में कहा था अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़े हल्के महीने हैं, थोड़े लाइट महीने, ये उसी का एक पार्ट है। पर रेडी रहिएगा, चैलेंजेस दोबारा लौट कर आएंगे दिसंबर या दिसंबर के बाद। वहां अभी टाइम ठीक है ना, तो यहां पर अपने आप को और स्ट्रांग बना लीजिए और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि जब टाइम थोड़ा आपके फेवर में नहीं होगा तो आप और ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर रहकर उससे फाइट कर पाएंगे। तो अभी दिसंबर के बाद 6-7 महीने और आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, फिर मई के बाद आपकी चीजें फिर से बेहतर हो जाएंगी। आपको कोई छोटा सा अप्रिशिएशन यहाँ पर कई सारे लोगों से मिल सकता है, कई सारे लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, जिससे आपको काफी पॉजिटिव फील होगा, मोटिवेटेड फील होगा। जॉब वाले लोग अपने वर्क लोड को बेटर मैनेज कर पाएंगे और इस 15 दिन के अंत में आप कहेंगे कि अब चीजें अपने ट्रैक पर वापस आ रही हैं, नाउ आई एम बैक, ये वाली फीलिंग आपको आएगी। खासतौर पर अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप ये चीज मेरी जरूर रिलेट करेंगे। इवन अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है, कोई बड़े पैसे की डील है, तो उसको फाइनल करने से पहले मुहूर्त का देखना या डबल चेक कर लेना, हर एक चीज को आपके फेवर में रहेगा। यहां पर किसी बात को लेकर आपको कोई इंपल्सिव डिसीजन लेना पड़ सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की बातों में मत आइएगा। फ्रॉड या फिर मिसगाइडिंग एडवाइस आपके लिए
यहाँ पे आ रही हैं कई अपने आसपास के लोगों की तरफ से ही, इसलिए हर कोई जो आपको राय दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या फिर सलाह दे रहा है, जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेंशन भी बहुत प्योर हो, नहीं तो अंत में वो कह देगा अरे मुझसे गलती हो गई, पर नुकसान तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर केयरफुल रहना है, गलती नहीं करनी है, स्पेशली फाइनेंस के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल मूवमेंट अभी पॉजिटिव हुए हैं, काफी दिन बाद आपके इनकम स्टडी रहेगी और एक्सपेंसेस भी मैनेजेबल होंगे। कुछ अनवांटेड खर्चे आएंगे पर उन्हें हैंडल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप कंफर्ट और एंटरटेनमेंट पर थोड़ा पैसा खर्च करेंगे और ये आपको रिचार्ज करेगा। बस ध्यान रखें कि इनकम और स्पेंडिंग के बीच एक बैलेंस बना रहे। लव लाइफ में जो मीन राशि के लोग हैं होपफुल फील करने वाले हैं। रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, पर अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट कर पाएंगे और उनका बिहेवियर भी आपके लिए वार्म रहेगा। सिंगल लोगों के लिए टाइम ओके ओके है, ठीक ठीक है, लाइट है, ब्रीजी सा है। आप किसी से नेचुरली कनेक्ट फील कर सकते हैं या किसी ओल्ड मेमोरी से थोड़ा सा अपने दिल को दिलासा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी अच्छा है, प्रोडक्टिव है। अगर आप रिसर्च या प्रोजेक्ट्स में स्टडी मटेरियल को लेकर ऑर्गेनाइज करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो ये प्रॉब्लम भी हट जाएगी। जल्दीबाजी में कुछ काम मत करिएगा बस, लेकिन मानोगे तो है नहीं, जल्दबाजी में ही आप काम करोगे। 10 में से 8 बार ठीक भी हो जाएंगे, पर 2 बार आपको यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। इट्स ओके, इमोशनली आपको लगेगा कि आप थोड़ा स्लो हो रहे हैं, बट एक्चुअली में आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो मीन राशि वालों एंजॉय करिए नवंबर का ये 15 दिन, क्या पूरा नवंबर ही आपके लिए बेहतर है, अच्छा है और हर तरफ से आपकी अप्रिशिएशन हो, तारीफ हो, पॉजिटिव न्यूज़ आए, ऐसी मेरी भी कामना आपके लिए है। और आप कैसा फील कर रहे हैं मुझे कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ एक रेमेडी है आपके लिए, कोशिश करिएगा कि किसी अनाथ बच्चे की या फिर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करा सकें, पढ़ाई का मटेरियल आप उसे दे सकें या फिर आप उसको किसी तरह से किसी अच्छे स्कूल में एडमिट करा सकें। इफ पॉसिबल आपको ये काम जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे खत्म होता है कैसा जाएगा मीन राशि के लिए नवंबर के पहले 15 दिन, और इसी से विदा लेता हूं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।